चलिए आज आगे बात करते हैं और बात करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, चाहे वो उसमें गणित का हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, सिग्निफिकेंट नंबर से क्वेश्चन आता ही है। चाहे नेट का एग्जाम दिलाए, नीट का एग्जाम दिलाए, कुछ भी एग्जाम दिलाए, ठीक है, अगर उसमें मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स का आना है क्वेश्चन, तो मान के चलो एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सिग्निफिकेंट नंबर से आएगा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सार्थक अंक। सार्थक अंक, ठीक है, एक क्वेश्चन आता ही है, दिख ही जाता है क्वेश्चन, सार्थक अंक बताइए करके। ठीक है, आपको एक संख्या दी जाएगी, उसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी होगी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि सार्थक अंक किसको बोलेंगे करके, उन रूल को हम लोग देखते हुए चलते हैं, विथ एग्जाम्पल हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो पहला जो बोलता है रूल कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, फर्स्ट आप लोग क्या लिखोगे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, नॉन जीरो डिजिट, वो सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ठीक है, सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 डिजिट लिख रहा हूं, ठीक है, समझना आप लोग, मैं लिखा 28.5, तो इसमें नॉन जीरो मतलब जो शून्य नहीं है, तो ऐसे संख्याएं 3 है, 1 2 3। इस अंक में 28.5 में ऐसे 3 संख्याएं हैं जो कि शून्य नहीं है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट नंबर, इसको शॉर्ट में मैं क्या लिख रहा हूं, SN, सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं ले रहा हूं 0.25, कितना लिया, 0.25। अब देखो ये जो संख्या है इसमें 3 अंक हैं, एक है 0, एक 2 और एक 5, लेकिन इसमें से एक संख्या क्या है, 0 है, इसमें से एक संख्या क्या है, 0 है, तो इसको यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा रूल क्या बोलता है कि ऑल, क्या बोल रहा है, नॉन जीरो डिजिट, ये तो 0 है भैया, ये तो शून्य है, तो इसको छोड़ दो, तो कितनी संख्याएं बची, 1 और 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। आपको एक संख्या दिया जाएगा, आपको उसमें गिनना है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, मतलब शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी, उसको आप क्या गिन लोगे, सीधा सीधा बोलोगे कि उतना ही क्या है, सार्थक अंक है। ठीक है, 5 नियम है, पहला नियम आपको क्लियर हुआ क्या, फिर आगे नियम को देखते जाते हैं। यस सर। ठीक है, सेकेंड देखो क्या बोलता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मैंने कोई संख्या लिखा, ऐसा संख्या जैसे 0.00000025, तो संख्या के पहले, ठीक है, ऐसी संख्या जो कि शून्य नहीं है, उसके पहले, बाद की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं पहले की बात कर रहा हूं, उसके पहले जितने भी शून्य होंगे, आप 1000 शून्य लगा लो, 10,000 शून्य लगा लो, 1 करोड़ शून्य लगा लो, उसको हम लोग सार्थक संख्या में नहीं गिनेंगे। ठीक है, पहला नियम देखो, पहला नियम क्या बताया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो तो गिने ही जाएंगे, यहाँ पर जो है शून्य की बात नहीं की गई। ठीक है, पहला बात क्या कर दिया गया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सभी के सभी गिने जाएंगे किसमें, सार्थक अंक में। दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि नॉन जीरो डिजिट के पहले, नॉन जीरो डिजिट बोला उसका मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसा संख्या जो कि शून्य नहीं है, ऐसा संख्या जो कि शून्य नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नॉन जीरो डिजिट। ऐसा संख्या जो शून्य नहीं है उसको क्या बोला जाता है, नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी शून्य लिख लो आप, उसको हम लोग सार्थक संख्या में शामिल नहीं करेंगे। अगर मैं पूछूंगा कि इस संख्या में सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, सार्थक अंक कितना है, तो आप क्या देखते हो कि इससे पहले बहुत सारे जीरो है, कोई काम का नहीं है, इसमें 2 ही जो है नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2।
ठीक है, अभी से जो है आप लोग ये अभी से जो है आप लोग ये मत समझिए कि समझ में नहीं आ रहा है करके। अभी 3 नियम और आएंगे, उसके बाद जो है आपको चीजें जो है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, आप जो है आसानी से सब चीज को समझ पाओ। बस एक एक रूल जो जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाओ। पहला रूल क्या बोलता है कि संख्या में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे सभी के सभी सार्थक अंक में गिने जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर में गिने जाएंगे। दूसरा नियम ये बोलता है कि पहले में जितने भी आप शून्य लगा लो उसको हम लोग सार्थक संख्या में नहीं गिनने वाले हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर लेते हैं आगे नियम बढ़ने से पहले। देखना कई बार जो होता है हम लोग क्या लिखते हैं 01, 02, 03, या मान लो मैं किसी को टेस्ट में नंबर देता हूँ 10 नंबर का मैंने 100 नंबर का मैंने टेस्ट लिया है, मान लो उसको 3 नंबर मिलता है, तो मैं उसको ऐसा 3 नंबर नहीं देता, मैं उसको क्या देता हूँ, ऐसा 3 नंबर देता हूँ। और ऐसा 1 से लेकर 10 तक अगर लिखना रहता है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर 1 से लेकर 100 तक भी लिखना रहेगा तो मैं 2 जीरो लगाता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ, या क्यों ऐसे किया जाता है, नॉर्मली आप लोग देखे होंगे। नहीं आप लोग पता देखे सर। हो कि नहीं, ऐसे चीजें ऑब्जर्व किए हो कि नहीं, आप लोग ये बताओ सबसे पहले। यस सर, देखिए सर। सिर्फ 2 ही जने देखे हैं जी, और बाकी लोग नहीं देखे हो। देखे देखिए सर। तो बोलो ना जी कि आज क्या बोलते हैं मौन व्रत है। कैसे दिलेश्वरी, मौन व्रत होना है आज? नहीं सर, नहीं देखे है ना? हाँ तो बोलो। हाँ, बोलते है तो अच्छा लगता है। ठीक है, चुपचाप बैठे रहते हो तो मेरा भी फिर पढ़ाने का मन चला जाता है। हाँ, तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो है मान लो मैंने यहाँ पर जो है 3 नंबर दिया 100 में, ठीक है। अब आपके घर आपके पापा से साइन करवा के लाना बोला, तो आप यहाँ पे क्या दिमाग लगाए, यहाँ पे लिख दिए 9। देखो पापा मेरे को जो है 100 में 39 नंबर मिला, लेकिन मिला कितना था, 3। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दे रहूंगा, शुरू में ही 0 0 लगा दिए रहूंगा, तो आप आगे ना पीछे और कुछ नहीं जोड़ पाएंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ऐसा 2 जीरो लिख देने से इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 हो जो है 300 नहीं हो जाता। ठीक है, 3 जो है 3 रहता है, क्योंकि सामने वाले संख्याओं को हम लोग सार्थक संख्या में नहीं गिनते। बस जो है इन चीजों को बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे अपने माँ बाप को धोखा ना दे पाए, इस चीज से बचने के लिए, या फिर कोई छेड़खानी ना कर पाए, उस चीज से बचने के लिए जो हम लोग क्या कर देते हैं, सामने में लिख सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन जहां पर जितनी जरूरत होती है उतना ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर नीचे में 3 अंकों की संख्या है तो ऊपर बना दो, ठीक है। अगर नीचे वाला 4 अंक की संख्या है तो ऊपर वाला को भी 4 अंक की संख्या बना दो, यही किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे नियम देखते हैं क्या बोलते हैं। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, आर ठीक है, मतलब वो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे, उनको हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर में गिनेंगे। ठीक है, समझना इसको मैं कैसे बोल रहा हूं। जैसे मैं एक संख्या लिखा 2.005, तो यहां पर देखो ये जो 2 जीरो हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो 2 जीरो हैं ऐसी 2 संख्याओं के बीच में आ रहे हैं जो कि शून्य नहीं है। ये जो 2 बीच में जीरो हैं वो ऐसी संख्याओं के बीच में आ रहे हैं जो कि शून्य नहीं है, तो इन जीरो को जो है सिग्निफिकेंट नंबर में गिना जाएगा, इन जीरो को जो है सिग्निफिकेंट नंबर में गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। सार्थक अंक कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता 0.205, 0.205, तो अब बताओ कितने यहाँ पर सार्थक अंक हैं। 3। हाँ, क्योंकि पहले वाले का तो गिनना नहीं है, और ये जो है बीच में आ रहा है तो इसको तो गिनना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा नियम बोलता है कि बीच में जो आता है उसको आप इज्जत दीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसी संख्या को ऐसा लिख दूं 0.0020305, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सार्थक अंक, 5 5 सभी को लग रहा है 5 की किसी कोई दूसरा लग रहा है? 5 होगा वेरी सर। गुड, ठीक है। देखो इन जीरो से तो हमें मतलब नहीं है क्योंकि पहले में आ रहे हैं, पहले वाले जीरो को छोड़ देना बोलता है कौन, दूसरा नियम। उसके बाद बीच वाले जीरो को गिन लेना बोलता है कौन, तीसरा नियम। और पहला नियम क्या बोलता है, जितने तो नॉन जीरो होंगे तो होंगे ही सिग्निफिकेंट नंबर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है 3 नियम? फिर आगे बढ़ते हैं। यस यस सर सर। क्लियर। यस सर। ठीक है, अब देखो चौथा नियम बोलता है 0 0 ऑफ द एंड, 0 ऑफ द एंड बोलो या फिर राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे, ठीक है, और राइट साइड, ठीक है, राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। जीरो जीरोस ऑफ एंड, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एंड, और राइट साइड आर सिग्निफिकेंट। दो कंडीशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। पहला, अगर डेसिमल के बाद आ रहे हैं, अगर वो जो जीरो है आखिरी के जो जीरो हैं वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है वहां पे, ठीक है, कोई भी डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। मान लो मैं लिख दिया 2500, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सॉरी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैंने लिखा क्या, 2500 लिख दिया। तो देखो यहाँ पर दशमलव नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, 2 5 0 0 2500 2500 है ये, यहाँ पे कोई भी दशमलव नहीं है। शून्य कहाँ आ रहा है, आखिरी में आ रहा है। शून्य कहाँ आ रहा है, आखिरी में आ रहा है, और दशमलव नहीं है। चीजों को समझेंगे बारीकी से, ठीक है। चौथा नियम क्या बोलता है कि जीरोस ऑफ द एंड, ये आखिरी वाले जीरो हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि दाहिने वाले जीरो हैं, ठीक है। तो अगर इसमें दशमलव नहीं है तो उसको गिनेंगे नहीं, हम लोग नहीं गिनेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहीं पर दशमलव आ जाता, इसको क्या लिखता मैं, 25.00 लिखता इसको, ठीक है। देखो 25.00 लिखता, तो यहाँ पर क्या आ गया, डेसिमल आ गया, ठीक है, दशमलव आ गया। तो अब आप यहाँ पर इन जीरो को जो है गिनोगे, इन जीरो को जो है आप गिनोगे, किसमें, सार्थक अंक में आप गिनोगे। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। देखो बहुत बेसिक सा है, आपको कंफ्यूज होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। आखिरी के जीरो को आपको सिग्निफिकेंट नंबर कब बोलना है, अगर वो दशमलव के बाद आते हैं। आखिरी के जो जीरो हैं, ठीक है, उनको आप सिग्निफिकेंट नंबर कब बोलेंगे, अगर वे दशमलव के बाद आते हैं। अगर दशमलव नहीं आता है वहां पे, ठीक है, दशमलव नहीं आता है वहां पे, तो आप भले 1 करोड़ लिख दो, ठीक है, आप चाहे 1 करोड़ लिख दो, उसमें सार्थक अंक कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। सार्थक अंक कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये जीरो का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दशमलव यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखूं क्या, 100.00, 100.00, तो अब बताओ भैया इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 5 5। वेरी गुड, ठीक है। देखो यहाँ तक मेरे को तो गिनना ही पड़ेगा। देखो इससे पहले तो नहीं है जीरो, ठीक है, लेकिन इसके बाद है जीरो, तो यहाँ पर मेरे को गिनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दशमलव आ चुका है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है ना? आपको कुछ कंफ्यूजन तो ना रहेगा? अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो पूछते जाना साथ में, यानी कि बाद में आखिरी से सर से पर्सनली पूछूंगी ऐसा नहीं, ठीक है। अभी पूछ लो उसको अगर कुछ थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। क्लियर है। ओके,
लास्ट नियम बोलता है कि अगर आप काउंट करके कोई संख्या बता रहे हो, ठीक है, जैसे मैं पूछा आपसे कि वहां पर कितने लोग हैं, वहां पर कितने लोग हैं, या क्लासरूम में कितने स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, कोई दौड़ते दौड़ते भाग के आया, बोला सर 25 लोग आए हैं, ठीक है, कितने जने आए हैं, 25 स्टूडेंट्स आए हैं वहां पर। एक मेरे को क्या बताया, संख्या बताया, किसकी संख्या, किसी भी ऑब्जेक्ट की, या तो स्टूडेंट क्या, या फिर वहां पे अगर सेब रखा होगा या गेंद रखा होगा, किसी भी चीज का संख्या बताया जा रहा है, तो वहां पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होगा। कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्योंकि इसमें घूम जाते हैं बच्चे। 25 है तो 2 ही तो अंक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, इसमें 2 बोलेंगे, लेकिन नहीं, अगर आप किसी चीज को गिन कर बता रहे हो, ठीक है, कि इतने पेड़ है, इतने कार हैं, इतने गाड़ियां हैं, तो वहां पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि गिनने के बाद जो है, मैंने 25 गिना तो दशमलव लगा के यहाँ पर मैं, जब तक मेरा स्याही खत्म न हो जाए, मेरा मन न भर जाए, ठीक है, तब तक मैं 0 लगा सकता हूँ, और इन 0 को जो है आपको गिनना पड़ेगा किसमें, सिग्निफिकेंट नंबर में, ठीक है। ये जो है एक्यूरेसी बताता है कि आप कितना सटीक गिन के आए हो। आप जितना ज्यादा 0 लगा के बताओगे ना, उतना ज्यादा आप सटीक गिन के आए हो बोलेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने लोग हैं वहां पर, तो आप एकदम अगर कॉन्फिडेंट के साथ बोलना चाहते हो तो बोलना 25.000000, जब तक सामने वाला बोले ना चुप हो जाओ करके, बस हो गया बहुत है करके, ठीक है। ये एक्यूरेसी बताता है कि आपका जो गिनने का मेथड रहा वो कितना एक्यूरेट रहा, आप कितना सही तरीके से गिने। अगर आप डाउट में है तो आप क्या बोलोगे, 25, लेकिन आप एकदम एक्यूरेट हैं, सर 25 ही हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलो, 25.000000 बोलते जाओ, जब तक शून्य बोल सकते हो तब तक, उतना ही आपका रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो इस चीज को जो है भैया अच्छे से लिख लेना, ठीक है, कि अगर किसी चीज को हम लोग गिनकर बताते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के संख्या बताई जा रही है वहां पे, तो वहां पे सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए आप जो है, हाँ, इस चीज का आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है, आपको काम आएगा ये। फिर हम लोग जो 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग बताते जाएंगे। सर पावर वाला कैसे करते हैं? पावर वाला, मतलब पावर कुछ वाला को पावर। कोई मतलब नहीं है, हाँ हाँ सही बोले, ठीक है, मान लो मैं लिखा 2.5 × 10⁻19, ऐसा आप बोल रहे हो ना, यस सर। ऐसा बोलना चाह रहे हो? हाँ, पावर को हम लोग छोड़ देते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर में इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ सामने में जो संख्या लिखते हैं ना, उसी का रोल रहता है, ठीक है, आप इसको पूरा पूरा स्किप कर सकते हो। यस सर। आप यहाँ तक को गिन लो, यहाँ तक को, ये पूरा छोड़ दिया जाता है, ठीक। समझ में आ गया आप लोग को? फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड। यस सर। यस सर। देखो इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, आप लोग एक बार समझ जाएंगे ना, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इसको, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बेसिक्स रूल्स बस आप लोग को थोड़ा सा याद रहना चाहिए, और केमिस्ट्री में नहीं, सब में काम आता है, तो और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए इसको। तो मैं आज तक जितना कंपटीशन एग्जाम दिलाने गया हूँ 3-4 ठो, ठीक है, सब में एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है इससे रिलेटेड का, सार्थक अंक बताइए करके। चलिए मैं जो है लिखते जा रहा हूँ, आप लोग जो है बनाते जाएंगे, ठीक है।
ये तो कुछ मैंने दिए हैं, ठीक है, इसको आप तुरंत बनाओ एक तो। इसके बाद जो है होमवर्क में आपको रहेगा कि 50 संख्याओं लिखोगे, 50 संख्या का आपको सिग्निफिकेंट नंबर भी लिखना पड़ेगा। Yes, sir. अभी तो इसको बनाओ तुरंत। जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हो भैया, वो रिकॉर्डिंग वाले भी क्या करना, अगर मैं आप लोग को टाइम देता हूँ बनाने के लिए तो आप लोग भी साथ साथ बनाना, यानी कि हम तो रिकॉर्डिंग वाले भैया हैं, ठीक है, हमको बनाना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप लाइव क्लास में अटेंड करते हो वैसे ही आप रिकॉर्डिंग क्लास को भी अटेंड किया करो। मान के चलो कि लाइव क्लास हो रहा है करके, जो जो करने के लिए बोल रहा हूँ सेम टू सेम चीजें आपको करनी चाहिए, तभी आप जो है एक रिकॉर्डिंग क्लास को अच्छा फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो रिकॉर्डिंग क्लास को बहुत लोग फायदा नहीं उठा पाते अच्छे से, बस रिकॉर्डिंग देख के ऐसे मान लो कोई पिक्चर देख रहे हैं वैसे बैठ के देख के खत्म कर देते हैं, वैसा नहीं देखना है। आपको ऐसा देखना है कि वहां पे लाइव क्लास चल रहा है करके, ठीक है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको करो, बनाने के लिए बोल रहा हूँ तो बना के देखो, कुछ पूछ रहा हूँ तो आप जवाब दो उसका, यानी कि जवाब नहीं देना, रिकॉर्डिंग में तो सर सुनेंगे नहीं करके, भैया बोलो तो सुनो या ना सुनो, आपको बोलना है वहां पर, ठीक है। आप कितने सही बोल पा रहे हैं इस चीज का आप लोग को अंदाजा हो जाएगा फिर। सर फर्स्ट वाला 0 पॉइंट है ना? हाँ 0 पॉइंट है वहां पे, दशमलव जहां जहां पर अच्छे से लगा दे रहा हूँ भैया, बाद में बोले कि सर दिखा नहीं। आप लोग भी जब सिग्निफिकेंट नंबर लिखते हैं तो दशमलव को अच्छे से लिखिए। बन गया। Yes, sir. बन गया. सभी का बन गया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए चलिए बताते जाइए। पहले में 4 Four. Four. पहले में 4, Four. वेरी गुड। उसके बाद 2 Two. Two. 2, वेरी गुड। उसके बाद 4 Four. 4, यहाँ पे 1 One. 1, यहाँ पे 7 Seven. Seven. 7, यहाँ पे One. 1, यहाँ पे 1 One. हाँ कोई 7 बोल रहा था, ए भैया दीदी 7 नहीं है, ठीक है। जहाँ पे अगर दशमलव नहीं है तो जितने भी शून्य लगा लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे 7 Seven. हाँ यहाँ पे 7 होगा। क्यों 7 होगा? क्योंकि ये जो जितने जीरो हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, जितने जीरो हैं वो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, इसलिए उनको गिनेंगे हम लोग। यहाँ पे क्यों नहीं गिन रहे हैं? क्योंकि बाद में आ रही है बिना दशमलव के। यहाँ पे 6 Six. 6, यहाँ पे 6 सिक्स, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 3। अब इसमें से किसी का दूसरा आया है या कोई वाला समझ नहीं आया है तो बिंदास होके पूछ लीजिए। किसी का सर वो दूसरा पहला आंसर समझ आया नहीं आ है, रहा, पहला वाला। समझ नहीं आया सर। हाँ देखो पहला वाला में देखो, पहला नियम क्या बोलता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सार्थक अंक होंगे, उससे मतलब नहीं है। दूसरा वाला नियम क्या बोलता है कि पहले आने वाले जीरो जो है नहीं गिने जाएंगे, तो पहले आने वाले जीरो में ये भैया लोग हैं, ठीक है, तो ये जीरो को हम लोग नहीं गिनेंगे। उसके बाद तीसरा नियम क्या बोलता है कि जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो है तो उसको गिनेंगे। और चौथा नियम क्या बोलता है कि आखिरी जीरो को हम लोग गिनेंगे अगर वो दशमलव के बाद आते हैं। तो ये दोनों तो छूट गए, बचे कौन? 1 2 3 4। आप लोग को सारे नियम लगा लगा के देखना है वहां पर। आया जी समझ में? सर दशमलव के बाद तो 2 से पहले वाला भी 0 आता है, दशमलव के बाद तो 2 से पहले वाला भी तो 0 आ रहा है 5वां नियम के अनुसार। ये वाला, ये वाला हाँ सर आ रहा आप था। कौन सा नियम बोलना चाह रहे हो? मतलब सर जो 5वां नियम है उसमें दशमलव के बाद आने वाला 0 लगाएंगे बोले थे। चौथा नियम, 5वां नियम इनफैक्ट तो चौथा नियम क्या बोलता है कि दशमलव के बाद जितने जीरो होंगे उसको हम लोग गिनेंगे, ठीक। तो जी सर। यहाँ पे आपको बोलना ये है कि दशमलव के बाद चूंकि ये जीरो है तो इसको गिनना पड़ेगा। ऐसा देखो नहीं इसमें सर फिर मतलब चौथा 5 के नियम क्या? बाद हाँ सर मतलब 5 के इस बाद जीरो वाला को, 0 को गिन रहे हैं तो उसको भी तो गिनना चाहिए ना। इसको ना, मतलब 5 के बाद वाला 0 को भी गिन रहे हैं तो उसको भी गिनना चाहिए बोल रहा हूँ। हाँ इसको गिन रहे हैं, ठीक, तो इसको भी गिनना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो आप?
जी सर। देखो ये जो है किस साइड के जीरो है, ये वाला कौन सा साइड का जीरो है? लेफ्ट। लेफ्ट साइड का जीरो है। लेफ्ट साइड को जीरो को हम लोग गिनते हैं क्या? नहीं। नहीं गिनेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड के जीरो को नहीं गिनेंगे। जहां पे कोई संख्या, ऐसी संख्या जो कि नॉन जीरो है, उसी संख्या से हम लोग गिनना शुरू करेंगे। मैं आपको बताया था ना, ऐसे वाला एग्जांपल पहला वाला नियम है। ये देखो यहाँ पर दशमलव के बाद भले जीरो है, लेकिन लेफ्ट वाले जीरो है, लेफ्ट वाले जीरो को कोई काम नहीं है, ठीक है, जितने भी जीरो है उनको छोड़ दो। मैं आपको अपना ये भी एग्जांपल देके बताया था कि आप क्या लिखते हो, ऐसा लिखते हो, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? एक ही है, ठीक है, सामने वाले जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। सेकेंड नियम क्या बोल रहा है, देखो सेकेंड नियम, फर्स्ट और बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? सर 6 वाला। 6 वाला, इसमें? यस सर। हाँ देखो क्या बोला जाता है कि आखिरी में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में कब गिने जाएंगे? अगर वो डेसिमल के बाद आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इस वाले 8वें वाले को देखो, यहाँ पर जीरो आए हैं वो डेसिमल के बाद आए हैं, ठीक है, आफ्टर डेसिमल आए हैं, तो इसको मैं सिग्निफिकेंट नंबर में गिनूंगा। लेकिन अगर वो बिना डेसिमल के आ जाते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर कोई भी डेसिमल मैं यूज नहीं किया हूँ, तो उसको मैं जो है काउंट नहीं करूंगा, सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करूंगी। यहाँ पर सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? यही है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और पूछूं? हाँ बोलो। जैसे सर क्वेश्चन रहेगा 0.050, तो उसमें कितना आएगा सार्थक अंक? 0.50 050। कितना होगा बताओ जी, भैया को Two. बताओ कितना होगा? 2 होगा सर। 2 होगा सर। 2 होगा। 2 होगा। 2 होगा। देखो पहले वाले जीरो तो गिने जाते नहीं है, छोड़ दो, बाद वाला जीरो दशमलव के बाद आया तो गिनना पड़ेगा, ठीक है, इसको तो भैया गिनेंगे ही, अंक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2, ठीक है गुरसेन भैया। जी सर क्लियर है। हाँ और बताओ भाई, देखो जो भी आपके मन में, हाँ बोलो रजनी। इनफाइनाइट वाला केस को एक बार और बताइए तो। जैसे मैं आपको बोला रजनी कि वहां पे आपको मान लो बोला कि कितने चेयर्स हैं गिन के आओ, ठीक है, कितने चेयर्स हैं गिन के आओ, गिन के आए और बोले कि सर देयर आर 50 चेयर्स, ठीक है, आप कितना बोले? 50। तो आप क्या बता रहे हो? ऑब्जेक्ट का नंबर बता रहे हो। अब आप जो ऑब्जेक्ट का नंबर है उसकी एक्यूरेसी, मतलब आप एकदम सही से गिने हो बताने के लिए क्या करते हो, उसमें बहुत ज्यादा आप तो जीरो लगा सकते हो कि मैं जो है दशमलव के इतना स्थान तक श्योर हूं कि वहां पर 50 ही है, ठीक है, आप जितना चाहे आप लगा सकते हो कि इतने दशमलव के इतने स्थान तक। देखो जब कोई साइंटिफिक नंबर दिया जाता है, ठीक है, जैसे मैं बोला पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, तो जनरली बोल दिया जाता है 3.14, 3.14 बोल दिया जाता है पाई का वैल्यू। लेकिन बहुत ज्यादा आप एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो आप और आगे लिख सकते हैं, और आगे डिजिट को भी लिख सकते हैं एक्यूरेसी को वहां पे शो करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक जनरली बता देते हैं कि 50 है करके, ठीक है, लेकिन उस रिजल्ट की एक्यूरेसी अगर आपको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंट है कि आपके गिनने के ऊपर में, तो आप बोल सकते हो कि दशमलव के अनंत स्थान तक जो है मैं सही हूँ, वहां पे थोड़ा बहुत भी गलती का चांस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो काउंट करके हम लोग जो चीजें बताते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे सिग्निफिकेंट नंबर है बोलते हैं, ठीक है। कि अभी भी समझ में नहीं आया रजनी, बताओ। सर आ गया। हाँ और बताओ भैया किसको दिक्कत है? चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे प्रिसीजन, एक्यूरेसी और राउंड ऑफ के बारे में। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी और राउंड ऑफ जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आज इतना ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है अभी आगे और बता दूंगा प्रिसीजन, एक्यूरेसी का और राउंड ऑफ का, तो उसमें जो फॉर्मूलास आएंगे, जो रूल आएंगे, आप इसमें मिक्स करके खत्म कर दोगे सबको,
ठीक है, गुपचुप बना के खा जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप गुपचुप बना के खाओ करके, ठीक है। तो आप इतना ही जो है अच्छे से बनाइए, और कम से कम जो है आप लोग घर में 50, 60, 70 ऐसे क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए जिसमें आपको सिग्निफिकेंट नंबर निकालना हो। और ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड होंगे, उनको बोलो कि मैं आपको 50 संख्या दे रहे हूँ, तुम मेरे को 50 संख्या दो, अदला और बदला करके हम लोग बनाएंगे, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।